नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के तहत बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार अगले 2 वर्षों तक प्रत्येक महीना 1,000 रुपए स्वयं सहायता भत्ता देगी। समस्तीपुर में 10,000 लोगों को यह राशि दी जानी है, जिसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बेरोजगार युवक इस योजना के लाभुक बन सकते हैं। इसके लिए बिहार का निवासी होना चाहिए, 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी सर्टिफिकेट के साथ आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ईसी का बड़ा फैसला। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। इस बीच आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन होगा। इस दौरान बांग्लादेशी व विदेशी घुसपैठियों सहित लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी या कारोबार कर रहे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। 5,000 करोड़ में गंगा पर बने 6 लेन पुल का नीतीश करेंगे लोकार्पण। पटना में गंगा नदी पर नया 6 लेन पुल मिलने जा रहा है। कच्ची दरगाह और बिधुपुर के बीच बने इस ब्रिज के शुरू होने के बाद पटना से राघोपुर तक संपर्क आसान हो जाएगा। इस परियोजना पर साल 2016 में काम शुरू हुआ था। इस पुल को बनाने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को इसका लोकार्पण करेंगे। मानसून बिहार के सभी हिस्सों में पहुंच चुका है। पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने रविवार यानी आज 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पूर्वी के साथ दक्षिण बिहार में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक हिमालय की तराई वाले इलाके में मानसून की रेखा के खिसकने और उसके बाद दक्षिण की ओर शिफ्ट होने के कारण उत्तर बिहार के आसपास के जिलों में 2-3 दिनों में भारी बारिश होगी। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, ब्लॉक कर्मचारियों को 50,000 गांव के कर्मियों को 25,000 जीविका। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को चुनावी साल बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था। सीएम ने बताया था कि जीविका के अंतर्गत काम करने वाले लगभग 1,40,000 प्रशिक्षु, प्रशिक्षक, फील्ड स्टाफ और अन्य कर्मियों का वेतन 2 गुना कर दिया गया है। ऐसे में ब्लॉक कर्मचारियों को 50,000 और गांव के कर्मियों को 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। वहीं इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। किशनगंज में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसआई सभी 43 बटालियन की पानी टंकी कंपनी और अनंतराम जोत बीओपी के जवानों ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान संजय राय के रूप में हुई है। वह बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के चिड़ी बंदरपुर के साउथ नसरपुर का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी की टीम ने कार्रवाई की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में क्वार्टर और फुटानी मोड़ के पास मेमोरियल स्कूल के पास से उसे पकड़ा गया है। पुनौरा धाम में प्रस्तावित जानकी मंदिर का डिजाइन तैयार। बिहार की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। वहां अब भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की मांग समस्तीपुर में चर्चित सीरियल शिव शक्ति के पंडित फूल सिंह पहुंचे। इन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो बिहार के कलाकार मुंबई में संघर्ष करते हैं उन्हें अपने घर में काम मिलेगा। सुशांत सिंह वाले केस में भी मैंने यही कहा था। फूल सिंह बिहार के ही बेगूसराय के रहने वाले हैं। समस्तीपुर में चल रही एक भोजपुरी फिल्म अनमोल घड़ी की शूटिंग के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने फिल्म को लेकर सब्सिडी की पहल की है। इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। नीतीश ने सत्ता जाने के डर से पेंशन बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को 400 की जगह 1100 पेंशन देने की घोषणा पर सहनी ने कहा, यह तो विपक्ष की जीत है। हमने अपनी घोषणा पत्र में पहले ही माए बहन योजना का जिक्र किया था। 20 साल से नीतीश कुमार ने इस योजना को 400 तक ही लटका कर रखा। उन्हें लगा कि अब उनकी सरकार नहीं बनने वाली और महागठबंधन की सरकार आने के बाद इस तरह का तोहफा दिया जाएगा। सत्ता जाने के डर से उन्होंने यह कदम उठाया।
मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा है बागमती नदी का जलस्तर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में भी दिख रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है, जिसके कारण जिले के कटरा पीपा पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसी ही हालत रही तो 20 से ज्यादा गांव के लोगों का कटरा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा, जिसके बाद लोगों को कटरा पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। किशनगंज में लोगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। किशनगंज के पोठिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोलथा पंचायत स्थित खोकसाबाड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। गौरतलब हो कि खान की मुख्य सड़क से खोकसाबाड़ी, आदिवासी टोला, मोमिन बस्ती और बल्दियाहाट तक लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता आजादी के बाद से अब तक कच्चा है। छात्रों का तिलक लगाकर होगा स्वागत। 20 दिनों की गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल 23 जून से खुल जाएंगे। इस लंबी छुट्टी के बाद स्कूल आने वाले बच्चों का स्वागत किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 23 से 27 जून तक स्कूलों में स्वागत सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि 23 से 27 जून तक स्कूलों में स्वागत सप्ताह मनाएं। इस दौरान गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए गृह कार्य का आकलन स्वागत सप्ताह के दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को एक साथ 2-2 लाख मिलेगा। इसकी शुरुआत भी तत्काल होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराने के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। इसमें सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के 94 लाख परिवार गरीब पाए गए। इससे पहले नीतीश कुमार ने शनिवार को बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का पेंशन 4 से बढ़ाकर 1100 करने और जीविका कर्मियों का मानदेय 2 गुना करने के साथ जीविका दीदियों के लिए 3% सस्ता लोन का ऐलान किया था। लोन की सीमा भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। विपक्ष बोला, वृद्ध विधवा पेंशन 3000 रुपए देनी चाहिए बिहार में। नीतीश कुमार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह कर दी है। माल्य विधायक ने कहा कि यह निर्णय समय पर नहीं लिया गया। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई में 1100 रुपए प्रतिमाह पर्याप्त नहीं है। विपक्ष की मांग है कि पेंशन राशि कम से कम 3000 रुपए प्रतिमाह होनी चाहिए। वे इसे सम्मान राशि का नाम दे रहे हैं। लालू यादव ही रहेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब पूर्ण विराम लग गया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कर दिया है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस पर पूरी तरह एकमत हैं और सभी की भावना यही है कि लालू यादव ही पार्टी की कमान संभालते रहे। पटना यूनिवर्सिटी ने कॉलेज बदलने के लिए बढ़ाया समय। पटना यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कई छात्रों को कॉलेज बदलने में स्लाइड अप में परेशानी आ रही थी। इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी ने स्लाइड अप के लिए 25 जून तक का समय दिया है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर नया 6 लेन पुल मिलने जा रहा है। कच्ची दरगाह और बिधुपुर के बीच बने इस ब्रिज के शुरू होने के बाद पटना से राघोपुर तक संपर्क आसान हो जाएगा। इस परियोजना पर साल 2016 में काम शुरू हुआ था। इस पुल को बनाने में लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम ने इसके फोटो सोशल मीडिया पर भी साझा किए हैं। वैशाली जिला के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विधायक हैं। सहरसा में स्वाधीनता पार्टी की रैली। स्वाधीनता पार्टी ने अपने द्वितीय स्थापना दिवस पर सहरसा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात ने घोषणा की कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया की सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरब बाजार से निकली रैली का समापन प्रेक्षागृह में सभा के रूप में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी बिहार में लगभग 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि इमामगंज उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। दुर्योधन की भूमिका में तेजस्वी गिरिराज सिंह भाजपा ने आज बेगूसराय के एकमात्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र बखरी में संत शिरोमणि रविदास जिला सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यह मिथिला की धरती है, जहां भगवान शंकर ने विद्यापति के यहाँ सेवा किया था। बिहार की यह सांस्कृतिक धरती है, सनातनियों की धरती है। बाबा साहब अम्बेडकर देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, उन्हें किसने अपमानित किया, यह बात दलित समाज के पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2-2 बार उन्हें चुनाव हराया।
सम्राट चौधरी ने लालू को बताया बिहार का गब्बर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने रविवार को आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि अगर बिहार में कोई गब्बर है तो वह लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के सत्ता में आने पर लोग डर जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि यह परिवार बिहार को लूटने वाला है। लालू यादव के शासन में केवल 12 लाख लोगों को पेंशन मिलता था, आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पेंशन दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त। मुजफ्फरपुर की कांटी थाने की पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने कांटी हाई स्कूल के पास सुनसान जगह पर शनिवार की रात छापेमारी की। 2 बजे शराब अनलोड होने की खबर पर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रामनाथ प्रसाद और सब इंस्पेक्टर जेपी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची। पुलिस की टीम ने छापेमारी कर शराब लोडेड ट्रक को जब्त कर लिया। शराब तस्कर आसपास में जंगल होने का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। कमला बलान तटबंधों का डीएम ने किया निरीक्षण। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने रविवार को कमला बलान नदी के तटबंधों का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने कोठराम चौक से रसियारी तक दायां तटबंध का जायजा लिया। साथ ही कमला और कोसी नदी के बीच निर्माणाधीन पुलों का भी औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यपालक अभियंता और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को तटबंधों की निरंतर निगरानी का निर्देश दिया। वर्षा काल में होने वाले रेणकट की समय पर मरम्मत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने असमा से चतरा खैसा तक बायां तटबंध और कोठराम चौक से पलवा तक दायां तटबंध की स्थिति का निरीक्षण किया। दरभंगा में 41 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास। दरभंगा में नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने जाले विधानसभा क्षेत्र में 39 करोड़ 18 लाख रुपए से बनने वाली 41.66 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। समस्तीपुर में जनसुराज प्रत्याशी 10 विधानसभा क्षेत्र में लड़ेंगे। चुनाव जन सुराज पार्टी समस्तीपुर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी देगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन के लिए 16 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया गया है। कमेटी अगले 2 महीने में यह तय करेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए। जनसुराज के प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार ने जानकारी रविवार को दी है। बक्सर सांसद का मोदी नीतीश पर तीखा हमला। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी की रैलियों को सफल दिखाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। बक्सर अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा, विक्रमगंज की रैली में बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों से करीब 25,000 आंगनबाड़ी और जीविका दीदियों को जबरन लाया गया, जबकि रैली फिर भी असफल रही। सीएम ने चिराग से पूछा, विधानसभा चुनाव लड़िएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीवान दौरे के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसकी जानकारी जमुई से सांसद अरुण भारती ने दी है। अरुण भारती ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मंच पर सीधे सवाल किया कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो किस सीट से? भैंस चराने गए 2 चरवाहों पर गिरी आकाशीय बिजली। अररिया में रविवार सुबह तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रमन कुमार यादव के रूप में हुई है। हादसे में 40 वर्षीय पंकज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना भरगामा थाना क्षेत्र के भटगामा चकला वार्ड नंबर 4 में हुई। कांग्रेस की चेतावनी, दरवाजा मत खोलना बिहार वासियों। बिहार कांग्रेस ने बिहार वासियों को अपने घर का दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी है। दरअसल बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से एक पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर की गई है। पोस्ट में लिखा है, इस बार अपने घरों का दरवाजा मत खोलना बिहार के वासियों। वो आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, झूठ बोलेंगे, वोट उठाएंगे, जीतते ही सब भूल जाएंगे, फिर 5 साल लूट मचाएंगे। 10 लाख के गहने 15 अपराधियों ने लूटे दरभंगा में शनिवार देर रात करीब 1:10 पर 10 से 15 की संख्या में बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया। अपराधियों ने मोहम्मद तुफैल अहमद के घर का गेट तोड़कर घुसपैठ की। घर के सभी कमरों को खोलकर लूटपाट की। महिलाओं के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। करीब 10 लाख के गहने और 8,500 रुपए की लूट हुई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के छोटाईपट्टी पंचायत के बेलही गांव का है। पीड़ित तुफैल अहमद ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे। करीब 1 बजे गेट पर खटखट की आवाज आई। मैंने
मैंने उठकर पूछा कि कौन है, तभी अपराधियों ने गेट तोड़ दिया, गर्दन पकड़कर धमकाया और कहा कि चुपचाप लेटे रहो। 6 महीने में पंचायत में यह तीसरी बड़ी वारदात है। अपराधियों की संख्या ज्यादा थी, कुछ लोग छत पर थे, कुछ घर में लूट कर रहे थे। घटना की सूचना पर एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बिहार का धन कुबेर डाकपाल, घर पर लाखों कैश और जमीन के कई कागजात। बिहार के एक धन कुबेर डाकपाल के घर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जब रेड डाली तो हड़कंप मच गया। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को खगड़िया जिला के मुख्य डाकघर के डाकपाल मनीष कुमार के बेगूसराय शिवाजी नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। करीब 5 घंटे तक चली इस छापेमारी में लाखों रुपए और कई कागजात बरामद होने की सूचना है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि सीबीआई सबसे पहले बेगूसराय प्रधान डाकघर पहुंच पूर्व में हुए फ्रॉड मामले की जांच की। इसके साथ ही डाकघर के माध्यम से होने वाले चेक क्लियरेंस प्रक्रिया आदि की भी जानकारी ली। वियतनामी यूट्यूबरों ने बिगाड़ी बोधगया की शांति, धर्म और शांति की वैश्विक पहचान रखने वाला बोधगया इन दिनों वियतनामी यूट्यूबरों की आपसी रंजिश और हिंसक गतिविधियों के कारण चर्चा में है। बीते 2.5 महीने से यहां डेरा जमाए वियतनामी यूट्यूबरों के 2 गुटों के बीच चल रहे विवाद ने बोधगया की धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। बक्सर के लोगों की बल्ले बल्ले बरसात के बाद 4 लेन होगा शहर का गोलंबर ज्योति चौक। बाईपास शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। बरसात के बाद नगर के व्यस्ततम गोलंबर से बस स्टैंड होते हुए ज्योति चौक तक जाने वाली बाईपास सड़क को 4 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल इस योजना की टेक्निकल बिड की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिससे वर्तमान में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले क्लर्कों के ट्रांसफर को लेकर आई बड़ी खबर। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य लिपिकों को राज्य संवर्ग का कर्मी घोषित किया है। स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के तहत अब उनकी नियुक्ति, तबादले, प्रोन्नति, अवकाश और विभागीय कार्रवाई से संबंधित शक्तियां अलग अलग अधिकारियों और निदेशालय को सौंपी गई है। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं नियुक्ति प्राधिकार होंगे, जबकि तबादले और विभागीय कार्रवाई निदेशालय स्तर पर होंगी। यह निर्णय सभी संबंधित अधिकारियों को पालन करने के लिए सूचित किया गया है। फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का अब 20 दिनों में होगा निदान। राज्य के विश्वविद्यालयों को 20 दिनों के अंदर विद्यार्थियों के फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का समाधान करना होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किया है, जिसे चालू सत्र से प्रभावी ढंग से पालन करना होगा। यूजीसी की इस पहल ने विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले या फिर प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को राहत दी है। यूजीसी की ओर से रैगिंग पर संस्थानों में होने वाले भेदभाव के मामलों में 24 घंटे के अंदर पीड़ित छात्र को मदद मुहैया कराने को भी कहा है। तेजस्वी बोले, सरकार को हमारी हर योजना की नकल करने को मजबूर कर देंगे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। रविवार को लालू प्रसाद ने एक कार्टून शेयर कर कहा कि सरकार में बैठे लोग बिहार को बीमार बना रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम निरंतर कह रहे हैं कि एनडीए सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि वह हमारे हर वादे, योजना, विजन और सोच की नकल करेगी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार के दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं विधवा माताओं के कल्याण की सुध लेने की जरूरत सरकार महसूस नहीं कर रही थी। पिछले 20 वर्षों से अनुनय, विनय, आंदोलन व आलोचना के बावजूद पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही थी। 15 जुलाई तक 70% आयुष्मान कार्ड बनेंगे। बेगूसराय जिले में कुल 27,09,676 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक 12,16,678 लोगों का ही कार्ड बन सका है और अब भी 14,92,998 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना बाकी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।